नमस्कार साथियों, आज हम एक यात्रा पर हैं और वो यात्रा राम पथ की यात्रा है। लेकिन जब भी आप किसी यात्रा पर होते हैं तो आपके दिमाग में कुछ सहज प्रश्न होते हैं। पहला प्रश्न इस बात का लेकर होता है कि आप आफ्टर ऑल ये यात्रा कर क्यों रहे हैं। लेकिन जब आप इस प्रश्न के साथ खड़े होते हैं तो दो बेसिक प्रश्न और पैरेलली चल रहे होते हैं। पहला, रामायण क्या है, और दूसरा, राम कौन है। अब ये रामायण क्या है और राम कौन है, ये दोनों शब्द आप में से मैं किसी से भी पूछूं तुरंत बोल देंगे। रामायण, राम प्लस अयन, राम की यात्रा रामायण। तो फिर मैं पूछता हूं राम कौन है, आप तुरंत उसका भी जवाब दे देंगे। राम आप बताएंगे दशरथ पुत्र हैं, सीता के पति हैं, भरत के भाई हैं, लक्ष्मण के भाई हैं, रावण के वध करता हैं, आप सारे के सारे पॉइंट बता देंगे। लेकिन फिर मैं आपसे पूछूंगा अगर केवल इतना ही परिचय है तो क्यों भारत के इतिहास में जब आप चर्चा भारत के इतिहास की करते हैं तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने मानस लिख दी, या फिर मैं अगर कहूं तो वाल्मीकि जी ने रामचरितमानस लिख दी। वाल्मीकि जी की रामायण और गोस्वामी तुलसीदास जी की रामचरितमानस, ये किताब किसी एक व्यक्ति पर लिखी गई तो केवल इतना परिचय देने के लिए? क्या सवाल केवल इतना था कि तुम कौन हो? नहीं। अगर आप रामायण को पढ़ने बैठते हैं तो इस रामायण के अंदर राम के जीवन से जुड़े हुए संघर्ष, उनकी तमाम यात्रा में मिले हुए वो लोग, कहते हैं कि राम अगर घर से निकले ही ना होते तो शायद रामायण ना हुई होती। ये सवाल तो अपने अगले 30 दिन तक हम जानेंगे और इसके सवाल जवाब खोजेंगे। लेकिन बहुत ही बेसिक सा प्रश्न है, क्या भगवान राम का रास्ते में चलते हुए लोगों से मिलना, ऋषियों से मिलना, राक्षसों का वध करना, बाली का वध करना, रावण का वध करना, या फिर सीता हरण होना, सीता का स्वयंवर होना, क्या इनने राम को बनाया, या फिर उनके निर्णयों ने राम को बनाया, या उनके संघर्षों ने राम को बनाया? आपको पता है एक बहुत ही बेसिक सा सवाल इस समय जो जिंदा है कि राम कितने साल पहले थे, या फिर यह रामायण कितनी पुरानी है। वाल्मीकि जी के खुद एक छंद में इस बारे में जिक्र है कि राम कितने साल पहले हुए, ये नहीं, लेकिन राम जब पैदा हुए उस समय के स्टार्स कैसे थे। लोगों ने उस छंद को पूरी तरह से जब डिकोड किया तो दो तरह की डेट निकल कर आती है, एक लगभग 5000 साल पहले और एक लगभग 7000 साल पहले। लेकिन हमारी देश की परंपराओं में त्रेता युग में भी राम भगवान का जिक्र है। तो मेरे अंदर इतनी कुव्वत नहीं कि मैं ये पहचान लूं कि हमारे इतिहास के पुरोधा भगवान श्री राम इस धरती पर कब आए थे, लेकिन मैं ये मानने के लिए तो तुरंत सहज रूप से स्वीकार्य हूं कि वो जब भी आए थे, चाहे 5000 साल पहले, 7000 साल पहले, कईयों काल पहले, लेकिन आपकी कहानी आज भी हर मनुष्य की बेसिक कहानी है। आज भी जीवन में हर व्यक्ति किसी ना किसी ऐसे संघर्ष में, किसी ना किसी ऐसे निर्णय के दौर में गुजर रहा होता है जब वो ये समझना चाहता है कि मेरा संघर्ष भी क्यों राम जैसा लगता है, क्यों मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने एक इंसान का रूप लेकर के अपनी मर्यादाओं में रह करके उस कथा के नायक का रूप निभाया जिसे आप आज भी प्रासंगिक पाते हैं। तो चलिए इसकी चर्चा आपके साथ इस यात्रा में करते हैं। राम की जिस यात्रा पर हम लोग निकल रहे हैं ना, इस यात्रा का अगर बहुत आधार ढूंढने निकले तो मेरे मन में आफ्टर ऑल ये सवाल आया कैसे, मैं एकदम जेन्युइन तरीके से आप लोगों के सामने आंसर रखना चाहता हूँ। सवाल इस तरह से आया कि मैंने बहुत लोगों से पूछा, क्योंकि मैं जिस परिवार में पला बड़ा हूँ, मैंने चौपाइयों में राम जी का नाम सुना है। मैंने बहुत सी जगह, कहते हैं ना, राम के जन्म से राम से लेके जय सिया राम से लेके राम नाम सत्य तक की कहानी हम समस्त हिंदू सनातन वासियों की रहती है। मेरे दिमाग में एक बहुत ही बेसिक सा प्रश्न हमेशा से रहा कि अगर राम भगवान थे, इतना कालखंड बदला, इतना इतिहास बदला, एक बार के लिए मान लेते हैं कि राम कब थे। मेरा बहुत ही बेसिक सा प्रश्न जिसने मेरे अंदर ये क्यूरोसिटी पैदा की वो ये थी कि बहुत बेसिक तरीके से मुझे कोई ये बता दे कि राम कब हुए थे। ओके, ये बेसिक सवाल। दूसरा एक सवाल और बना था मेरे दिमाग में, और वो दूसरा सवाल था रामायण क्या है। क्योंकि मैंने अब तक जितना भी सोशल मीडिया पर रील स्क्रॉल करो, किसी भी बड़े कथावाचक को सुन लो, एक दो ही तरह के, चाहे वाल्मीकि रामायण हो रही है या फिर रामचरितमानस हो रही है। तो मेरे दिमाग में प्रश्नों का भरपूर भंडार तय हो चुका था। मैंने कहा भाई साहब मुझे ये जानना है। और जानना क्यों है? क्योंकि मैंने जितना भी पढ़ने का प्रयास किया, मेरी नज़र में राम ना भगवान से ज़्यादा मनुष्य ज़्यादा नजर आए। क्यों नजर आए? अब भगवान नहीं कहोगे क्या आप भगवान को? यार मेरे को ना ऐसा लगता है कि भगवान खुद भी नहीं चाहते थे कि उन्हें कोई भगवान के रूप में जानता। भगवान खुद चाहते थे। मैं फिर से बता रहा हूँ, ये मेरा लर्निंग है। मुझे अभी अगले 30 दिन में बहुत कुछ सीखना है। मुझे नहीं पता है मैं क्या सीखूंगा, बाद में क्या कहूँगा। आज की स्थिति बता रहा हूँ, डे 1 है ये हम लोगों का। मुझे क्यों ऐसा लगता है? क्योंकि भगवान को अगर ना भगवान के रूप में आना होता तो भगवान तो विकराट स्वरूप लेकर के, जो हमने पढ़ा सुना कि भैया इतना 16 भुजा लेकर के आते या फिर इतनी ऊंचाई में दिखाई देते ही नहीं, वो इंसान का रूप लेकर के आए क्यों? जब ये सवाल बना ना तो फिर दिमाग में आया कि इंसान का रूप इसलिए लेकर आए कि हर व्यक्ति इस बात से रिलेट कर पाए कि मनुष्य के सामने चॉइसेस आती हैं।
मनुष्य के सामने चॉइसेस आती हैं, इसका क्या मतलब है? भगवान राम को ये चॉइस थी कि भगवान अपने पिता का वचन माने ना माने। दशरथ जी ने तो कैकेयी को वचन दिया था ना, तो वो खुद क्यों माने? भगवान के पास चॉइस थी, वो राजा बनते। दशरथ के पास भरत के पास चॉइस थी कि वो राम की बात क्यों मानते। वो खुद राजा बनने की जगह भरत को राजा क्यों बना कर गए? भरत खुद भी सोच सकते थे कि मुझे राजा बनना है। माता सीता क्यों गई? छोड़ जाती। मतलब मैं जितना देखता हूं ना, मतलब भगवान राम रावण को हरा देते हैं लंका का, लेकिन राज नहीं लेते हैं और कहते हैं कि नहीं मैं तो अब विभीषण को राजा बनाऊंगा। मतलब पूरी कहानी चॉइसेस पे है। तो मुझे लगता है मेरे जीवन में भी तो ऐसी ही चॉइसेस आती हैं। और जब मेरे जीवन में ऐसी चॉइसेस आती है ना, तो जब इंसान चॉइसेस के अराउंड चल रहा होता है तो सवाल वहीं के वहीं खड़े होते हैं कि क्या बेस्ट चॉइस लेनी है। और जब किसी व्यक्ति की चॉइसेस इस तरह का इतिहास बन जाए तो रामायण कहलाती है। मैं जितना पढ़ रहा था, मुझे स्क्रॉल करते हुए जानकारी मिली, जितना इंटरनेट से जानकारी जुटा पाया, मुझे कुछ जानकारियां मिली। एक जानकारी जो मुझे सबसे इंटरेस्टिंग लगी वो ये है कि भारत के ज्ञात इतिहास में केवल 2 ही ऐसे ऐतिहासिक ग्रंथ हैं जिन्हें इतिहास माना गया है। एक है हमारी वाल्मीकि रामायण और एक है वेद व्यास जी की महाभारत। ये हमारे आज के इतिहास हैं। बाकी महाकाव्य हैं, पुराण हैं, ये सब हमारी जानकारियां हैं। अब एक सवाल बनकर आया कि अगर ये ज्ञात इतिहास है तो ज्ञात इतिहास में वाल्मीकि जी ने रामायण ही या राम ही क्यों चुना? पहले एक बात भी पढ़ के जो मैं समझ पाया कि रामायण है क्या, तो इसमें एक संधि विच्छेद है, राम प्लस अयन, यानी कि राम का गमन, राम की यात्रा, दैट इज रामायण। अब फिर सवाल बना कि अगर राम की यात्रा रामायण है तो वाल्मीकि जी ने क्यों राम का ही किरदार चुना? क्योंकि वाल्मीकि जी के समकालीन भगवान राम बताए गए हैं, यानी उसी समय पर वाल्मीकि जी जब थे तब भगवान राम हुआ करते थे। वाल्मीकि जी के रामायण से इस बात की पता चलता है कि भगवान राम कितने साल पहले थे। उनकी कुछ छंद और चौपाइयां हैं, मैं एडिटिंग टीम से बोलूंगा कि वो यहां पर लगा दें, जिसमें आपको ये पता चल जाए कि भगवान राम के बारे में उन्होंने जो बातें लिखी हैं आर्कियोलॉजिकली या फिर ज्योतिष में, जब उन बातों को कि ये राशि तब ऐसी रही होगी, कर्क राशि में ये रहा होगा, उस समय पर उस पर्टिकुलर टाइम पर अगर कैलकुलेशन की जाती है तो ज्योतिषीय गणना में वो 5000 साल पहले या 7000 साल पहले की बात निकल कर आती है। मैं एक बार के लिए मान लेता हूं, क्योंकि भगवान के बारे में हमारी लोक मान्यताएं हैं, परंपराएं हैं कि वो त्रेता युग में थे, मैं ये मान भी लेता हूं। लेकिन मेरा सवाल वहीं की वहीं कि आपने राम जी को ही क्यों चुना? तो इसके बारे में ना मैंने एक बहुत अच्छा सा वो निकाल के रखा, जिसमें कि वाल्मीकि जी जो हैं वो नारद जी से पूछ रहे हैं कि मुझे कोई व्यक्ति बताओ जो श्रेष्ठ व्यक्ति हो, और जो श्रेष्ठ व्यक्ति हो उसके लिए उन्होंने, मतलब वाल्मीकि रामायण के अंदर जो शब्द यूज़ किया गया, जो चौपाई यूज़ की गई, मैं वो आपको शब्द से सुनाना चाहूँ कि एक आदर्श मनुष्य की खोज है, और उसमें है कि को अंशवेन संप्रतम लोके गुणवान कच्छ वीर्यवान धर्म जाशा कृत्य ज्ञासा सत्यवाक्यो दृढ़व्रतः। अर्थ क्या है इसका? इसका अर्थ है कि वो पूछ रहे हैं कि किसी एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बताइए, इस संसार में ऐसा कौन है जो गुणवान है, पराक्रमी है, धर्मज्ञ है, कृतज्ञ है, सत्यवादी है और दृढ़व्रती है। ये वाल्मीकि जी नारद जी से पूछते हैं। दोनों ऋषि हैं, ऋषियों के बीच की संवाद है। जब ऋषियों के बीच की संवाद है तो सार है कि वो पूछ रहे हैं कि कोई श्रेष्ठ चरित्र मनुष्य बताइए। तब नारद जी कहते हैं, चारित्रेण चैको युक्तः सर्वभूतेषु को हित। वाल्मीकि जी के बारे में कह रहे हैं कि मतलब वो चरित्रवान, वो प्राणी जो विद्वान है, समर्थ है, उसके बारे में नारद जी जवाब देते हैं, इक्ष्वाकु वंश प्रभवो रामो नाम जनः श्रुतः। इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न राम नामक पुरुष है। ये बात नारद वाल्मीकि जी को बोल रहे हैं। मतलब यहां से नारद जी का जवाब है कि जो श्रेष्ठ गुण से युक्त पुरुष है वो असल में राम है। ये वाल्मीकि जी की प्रेरणा हुई। अब वाल्मीकि जी की प्रेरणा में राम को लेकर के जितने भी वृतांत हैं हम आने वाले समय में जानेंगे। फिर मैं पहुंचा कि रामचरितमानस में तुलसीदास जी की प्रेरणा क्या है। तो जब तुलसीदास जी भगवान राम के आने पर बाल रूप की व्याख्या करते हैं, और वो बाल रूप की व्याख्या करते हैं, भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, लोचन अभिरामा तन घनश्यामा निज आयुध भुजचारी। जब रामचरितमानस में तुलसीदास जी बाल रूप में आए हुए भगवान की व्याख्या कर रहे हैं, इसका मतलब वो एक ऐसे कृपालु की चर्चा कर रहे हैं, एक ऐसे व्यक्ति की चर्चा कर रहे हैं जिन्हें तुलसीदास जी एक कृपालु बालक के रूप में, जिनके प्रति माँ का जो दुलार है उसकी चर्चा को वो करना चाहते हैं। तो मैं जब इन दोनों चीज़ों को जान पाया तो मैंने कहा ठीक है, हमारे इतिहासकार वाल्मीकि जी की नज़र में भगवान श्रेष्ठ पुरुष हैं और तुलसीदास जी की नज़र में तो वो सर्वगुण संपन्न है।
तो आज ये विद्यार्थी इसी खोज के साथ आगे बढ़ रहा है, अपने इन्हीं सवालों के जवाब खोजते हुए। और मैं आप सबसे यही कमेंट में जानना चाहूंगा, आपके लिए राम कौन है? हो सकता है आप में से कोई ये कहे कि मैं राम को नहीं मानता, कोई बात नहीं, बताइए ना मुझे क्यों नहीं मानते, क्या है तर्क आपका? मैं जानना चाहता हूं। असल में मेरी क्यूरोसिटी है कि 5000 साल पहले भी अगर कोई घटना घटी हो तो वो आज तक प्रासंगिक कैसे है? ऐसे आज तक क्यों हम उनकी चर्चाओं को करते हैं? क्यों घर घर के अंदर हर दूसरे व्यक्ति का नाम राम, दशरथ, लक्ष्मण, शत्रुघ्न, सीता, उर्मिला, मांडवी, ये सब सुनने को मिलता है? क्यों नहीं आज भी सूर्पणखा, रावण, ये सब नाम हमें सुनने को नहीं मिलते? कहीं ना कहीं अगर 16वीं सदी के अंदर की अगर मैं बात करूं तो उस समय पर भी, जब कहते हैं कि अकबर के समकालीन हुए हैं तुलसीदास जी, और उन्होंने बनारस के घाट पर बैठ करके मानस लिखी थी, उन्होंने जिस समय पर लिखी उस समय वास्तविकता में हमारे समाज के अंदर तमाम प्रकार की कुरीतियां व्याप्त थी। भाई भाई को मार रहा था, दुराचार हो रहा था, बाप बेटे को मार रहा है, बेटा बाप को मार रहा है, मंदिर टूट रहे हैं। और उस समय वाकई में सनातन की शायद ये बड़ी जरूरत बन चुकी थी कि कुछ ऐसा महाकाव्य में प्रस्तुत किया जाए जिसमें एक श्रेष्ठ पुरुष के बारे में लिखा जा सके, श्रेष्ठ भाई, श्रेष्ठ पत्नी, श्रेष्ठ पिता, श्रेष्ठ पुरुष, सबके बारे में जानकारी लिखी जा सके। और आज वो श्रेष्ठता हमारे समाज में व्याप्त है, तलाशते हैं इसे। क्योंकि जब मैं 30 दिन की यात्रा पर हूं ना, मैं उन सब जगहों से निकलूंगा जो आज इतिहास को भूगोल से जोड़ती हैं। हालांकि इसमें मैं कितना सही होऊंगा, कितना गलत होऊंगा, कोई पूर्व धारणा नहीं है। और हां, अगर आप रास्ते में मिलते हैं तो आपसे भी चर्चा जरूर करूंगा। बने रहिए, अपडेटेड रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय श्री राम।